नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र सिंह है और आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एलेंस की नोट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे एंड दैट इज बेसिकली पेनलेसनेस कंडीशन। वी विल फोकस मेनली ऑन एलेंस की नोट, बट लेटर ऑन आई विल डिस्कस वेरी फ्यू रेमेडी फ्रॉम बोरिक मटेरिया मेडिका। तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और थ्योरेटिकल पर्पज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पेनलेस ल्यूकोरिया कौन सी मेडिसिन में होता है? पेनलेस ल्यूकोरिया देन मेडिसिन इज अमोनियम म्यूर। अमोनियम म्यूर के ल्यूकोरिया में एक चीज़ और लिखा हुआ है एलेंस की नोट में कि ल्यूकोरिया पेनलेस एंड ल्यूकोरिया आफ्टर एवरी यूरिनेशन। अगर हर यूरिनेशन के बाद में ल्यूकोरियल डिस्चार्ज हो रहा है देन यू मस्ट थिंक अबाउट अमोनियम म्यूर। अच्छा, कौन सी मेडिसिन में ऐसा होता है? ल्यूकोरिया आफ्टर एवरी स्टूल। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा आफ्टर यूरिनेशन देन मेडिसिन अमोनियम म्यूर, और अगर आफ्टर स्टूल हो रहा है देन मेडिसिन मैग्नीशियम म्यूर। तो यू हैव टू रिमेंबर बोथ आर म्यूर, वन आफ्टर यूरिनेशन और अगर आफ्टर स्टूल हो रहा है देन मेडिसिन मैग्नीशियम म्यूर। तो दिस वाज अबाउट द पेनलेस ल्यूकोरिया। अब हम लोग आते हैं पेनलेस सोर थ्रोट। कौन सा मेडिसिन होता है पेनलेस सोर थ्रोट में? देन मेडिसिन इज बैप्टीसिया। इसी तरह अगर हम बात करें पेनलेस अगर हॉर्सनेस है देन मेडिसिन कैलकेरिया कार्ब। फिर अगर हम बात करते हैं पेनलेस डिप्थीरिया देन विच मेडिसिन? डिप्थीरिनम। वेरी गुड। एंड लेट अस टेक few more example of this painlessness condition. I am especially talking about from Allen's note. Painless hematuria. Which medicine is given for painless hematuria? Painless hematuria के लिए जो मेडिसिन है that is टेरेबिंथ। और इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट मेंशन है कि ब्लड इज थारोली मिक्स्ड विद यूरिन, मतलब जितना भी यूरिन आएगा उस सब में ब्लड मिक्स हुआ होता है। और इसमें जो यूरिन का कलर होता है दैट में भी डार्क और ब्लैक। फिर आते हैं एक पेनलेस हीमोरेज। पेनलेस हीमोरेज मतलब पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है लेकिन ना कोई उसको दर्द है ना कोई उसको बुखार है, कोई भी उसको प्रॉब्लम नहीं है। पेनलेस हीमोरेज देन कौन सी मेडिसिन? पेनलेस हीमोरेज द मेडिसिन इज मिलीफोलियम। नाउ एक मेडिसिन है जिसमें मेंशन है पेनलेस ड्रेनेज, और उसमें ऐसा भी लिखा गया है कि पेनलेस ड्रेनेज एंड इट मे कम फ्रॉम नोज, इट मे कम फ्रॉम लंग्स और मे फ्रॉम यूट्रस। यूट्रस से भी हो सकता है, कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है। पेनलेस ड्रेनेज वर्ड स्पेशली उसमें यूज किया गया है। या उसमें पेनलेस ड्रेनेज हो सकता है आफ्टर एबॉर्शन, आफ्टर लेबर पेन, ठीक है, या फिर उसमें हो सकता है आफ्टर मिसकैरेज, या फिर पेनलेस हीमोरेज उसमें हो सकता है आफ्टर एक्सर्शन के बाद में उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है एंड दैट ब्लीडिंग इज पेनलेस। देन द सेम मेडिसिन मिलीफोलियम इज इंडिकेटेड फॉर ऑल दीज सिम्टम्स। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टू वर्ड्स आर यूज इन मिलीफोलियम, वन इज रिटन पेनलेस हीमोरेज एंड अदर वर्ड इज यूज ड्रेनेज। ठीक है, सिम्टम इज ऑलमोस्ट सेम कि पेनलेस उसमें हीमोरेज होता है, नोज, लंग्स या यूट्रस कहीं से भी हीमोरेज हो सकता है, मिसकैरेज के बाद हीमोरेज हो सकता है, लेबर पेन के बाद में हीमोरेज हो सकता है, या फिर आफ्टर ओवर एक्सर्शन के बाद हीमोरेज हो सकता है। तो पेनलेस ड्रेनेज एंड पेनलेस हीमोरेज मेडिसिन इज मिलीफोलियम। अब आते हैं एक सिम्टम है पेनलेस डायरिया, और पेनलेस डायरिया विद गुड एपेटाइट, मतलब डायरिया है, पेनलेस डायरिया है और लेकिन उसके साथ में उसको भूख भी अच्छी लग रही है। देन मेडिसिन फेरम मेटेलिकम। एक मेडिसिन में और इसी तरह से पेनलेस डायरिया है। पेनलेस डायरिया होता है और फिर कैसा डायरिया है? नॉन डिबिलिटेटिंग डायरिया है पेनलेस डायरिया, एंड दिस डायरिया इज नॉन डेबिलिटेटिंग।
नॉन डेबिलिटेटिंग का क्या मतलब हुआ? नॉन डेबिलिटेटिंग का मतलब हुआ पेशेंट को कोई कमजोरी फील नहीं हो रही है, पेशेंट को कोई दुर्बलता महसूस नहीं हो रही, ही इज़ नॉट फीलिंग एनी टाइप ऑफ वीकनेस, टायर्डनेस इन स्पाइट ऑफ हैविंग डायरिया। इसका अपोजिट देखते हैं कि जैसे कैम्फर पेशेंट, तो कैम्फर में जब कॉलरा की कंडीशन डेवलप होती है तो ओनली 1 और 2 स्टूल या ओनली 2 और 3 वोमिटिंग के बाद में उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस होता है, फेंटनेस होता है, पेशेंट एग्जॉस्ट हो जाता है, कोलैप्स की कंडीशन हो जाती है आफ्टर 1 और 2 स्टूल के बाद। लेकिन फास्फोरिक एसिड में जस्ट अपोजिट पेनलेस डायरिया है, लेकिन फिर भी उसको किसी तरह का डेबिलिटेशन नहीं है। देन मेडिसिन फास्फोरिक एसिड। इसी तरह और एक मेडिसिन होता है जिसमें पेनलेस डायरिया होता है। पेनलेस डायरिया है और डायरिया कैसा होता है इसका? बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव डायरिया होता है। ऑफेंसिव के बाद वाटरी इसका डायरिया होगा। और इसी में एक वर्ड और यूज किया गया है, पेनलेस कॉलरा मोर्बस। ठीक है, तो ये दोनों सिम्टम किस मेडिसिन के हैं? पोडोफाइलम। पेनलेस कॉलरा मोर्बस एंड पेनलेस डायरिया, बोथ वर्ड्स आर यूज। इसका डायरिया बहुत ही ज़्यादा वाटरी होता है, बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव होता है। पोडोफाइलम का जब भी डायरिया देखते हैं तो इसमें एक केंट का स्टोरी याद आता है। केंट हैज़ डिस्कस दिस स्टोरी इन हिज फिलॉसफी, जो उनकी है उस पर उन्होंने डिस्कस किया है। केंट के चैम्बर में एक लेडी आई, उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था और बच्चे की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसको डायरिया हो रहा था और वो ऐसा लग रहा था एकदम मरणासन स्थिति में था कि अब बच्चा बचेगा नहीं। एंड एट द सेम टाइम व्हेन शी वाज इन क्लिनिक, चाइल्ड ने स्टूल किया, बच्चे ने पॉटी किया एंड दैट वाज वेरी मच वाटरी स्टूल, वेरी ऑफेंसिव स्टूल। एंड उनका जो कारपेट था केंट का, इवन वो भी गंदा हो गया, सब उसमें फैल गया। ऑर्डर ऑफ स्टूल वाज वेरी मच ऑफेंसिव, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव था। तो केंट ने सोचा कि इस बच्चे में उस हायर पोटेंसी को प्रेस्क्राइब किया जाए। सो केंट प्रेस्क्राइब पोडोफाइलम 13 टू दिस चाइल्ड। प्रेस्क्राइब तो कर दिया, लेकिन उनको एक अंदर से डर जैसा भी लग रहा था कि ये हायर पोटेंसी क्या करेगी, कहीं ऐसा ना हो कि पेशेंट को नुकसान हो जाए, पेशेंट का कुछ हो जाए। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब केंट उसके घर के पास से गुजर रहे थे तो उनको एक बड़ा अंदर से ये था कि देखें क्या हुआ, बट ही कुड नॉट टेन द करेज, मतलब उनके अंदर ये साहस नहीं हुआ कि जाकर पूछ ले। ऐसा करेज वो नहीं जुटा सके कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे की डेथ हो गई हो। तो जब लेकिन वहाँ से निकल गए वो, थोड़ी देर बाद जब वापस लौटे तो फिर देखा उन्होंने, फिर भी उनको सोच रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि अब बच्चे की डेथ हो गई हो। लेकिन जब उसके घर से बाहर से निकल रहे थे तब कुछ ऐसा साइन और सिम्टम था नहीं कि किसी का डेथ हो गया हो। एंड एट द सेम टाइम वहाँ पर बच्चे की ग्रैंड मदर थी। तो केंट ने उससे बहुत ही मतलब हिम्मत करके पूछा क्या हुआ। तो उसने कहा कि नाउ बेबी इज ऑल राइट सिंस मॉर्निंग, मतलब सुबह से बच्चा पूरी तरह से ठीक है। अर्लियर केंट यूज्ड टू प्रेस्क्राइब लोअर पोटेंसी, नाउ ही स्टार्टेड टू प्रेस्क्राइबिंग हायर पोटेंसी। फिर केंट कहते हैं उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन को अपने हाथ से खुद बनाया हायर पोटेंसी तक, किसी को 30, किसी को 60, किसी को 200 पोटेंसी तक बनाया। लगभग 126 मेडिसिन ही हैज प्रिपेयर्ड बाय हिज ओन हैंड, और उन्होंने हायर पोटेंसी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दिस वाज ए लिटिल स्टोरी ऑफ पोडोफाइलम एंड केंट। अगला सिम्टम हम लोग देखते हैं पेनलेस डायरिया। ठीक है, पेनलेस डायरिया एंड ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब पेशेंट को सुबह उठ के जाना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आजकल सर्दी का दिन है, सुबह सुबह बहुत देर तक लेटे रहना चाहते हैं, रजाई छोड़ने का उनका हिम्मत नहीं होता है। लेकिन अगर ये पेशेंट है, मतलब सल्फर का पेशेंट है, सोराइनम का पेशेंट है, एलो का पेशेंट है, तो ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग, तो सुबह उठ के उनको जाना ही पड़ेगा फॉर द स्टूल। जैसे मान लीजिए ब्राइनिया का पेशेंट है, ब्राइनिया में क्या होता है कि जब पेशेंट उठेगा, इधर उधर टहलेगा, कुछ होगा, तब उसको जो डायरिया है उसकी कंप्लेन बढ़ जाएगी, मतलब उसको जाना पड़ेगा। लेकिन एलो, सोराइनम और सल्फर, बेसिकली सल्फर का सिम्टम है और इसके ब्रैकेट में एलो और सोराइनम भी दिया गया है। मतलब ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग ड्यू टू स्टूल या बिकॉज ऑफ डायरिया। और डायरिया इनका कैसा होता है? पेनलेस डायरिया होता है। फिर इसके बाद एक हम लोग और देखते हैं, पेनलेस डायरिया है और इसके साथ में और एक सिम्टम है कि अनसर्टेन वाइल पासिंग द फ्लैटस, मतलब ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनमें जब वो फ्लैटस पास कर रहे होते हैं तो उसके साथ में स्टूल भी पास हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसी मेडिसिन दी हुई हैं एलेंस की नोट में जिसमें कि ये सिम्टम पाया जाता है। तो जस्ट एक निमोनिक्स के थ्रू आप लोग उसको याद रख सकते हैं एंड आप लोग चाहें तो इससे अच्छा भी निमोनिक्स कोई बना सकते हैं।
तो दिस इज बेसिकली जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, पेनलेस डायरिया अनसर्टेन वाइल पासिंग द फ्लैटर्स। तो बेसिकली द मेडिसिन इज पायरोजन। और इस सिम्टम के लिए कि अनसर्टेन व्हेन पासिंग द फ्लैटस, मतलब जब भी फ्लैटस पास करता है उसके साथ में स्टूल पास हो जाता है, आपको एक निमोनिक याद रखना है, प्यारीमोना, ठीक है। तो पी से हो जाएगा आपका पायरोजन, एम से हो जाएगा म्यूरियाटिक एसिड, ओलिएंडर, नाइट्राम्यूर एंड एलो। तो दीज आर द मेडिसिन विच यू हैव टू रिमेंबर। अगर कोई भी ऐसा पेशेंट आता है जो कहता है कि जब भी वो फ्लैटस पास करता है उसके साथ में स्टूल पास हो जाता है, तो आपको ये मेडिसिन ज़रूर याद रखना है। पेनलेस ग्लीट किस मेडिसिन का सिम्टम है? बेसिकली ग्लीट क्या है? ग्लीट इज ए गोनोरियल इन्फेक्शन के बाद जो डिस्चार्ज होता है यूरेथ्रा से, उसको ही ग्लीट कहते हैं। और ये बेसिकली सिम्टम होता है सीपिया का। इसमें और एक लिखा हुआ है कि पेनलेस ग्लीट होता है मीटस ग्लूड टुगेदर इन द मॉर्निंग, देन मेडिसिन सीपिया। और है एक सिम्टम ओपियम का, ऑल कंप्लेंट्स और पेनलेस, सभी कंप्लेंट लगभग उसका कैसा होता है? पेनलेस होता है। एंड ओपियम एंड स्ट्रामोनियम, दो मेडिसिन याद रखना है आपको जबकि पेनलेसनेस की कंडीशन हो, किसी भी कंप्लेंट में पेनलेसनेस की कंडीशन हो। जैसे पेशेंट को मान लो इन्फ्लेमेशन है, रेडनेस है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पर कोई पेन नहीं है। इतना ज़्यादा स्वेलिंग और रेडनेस देखकर कि देखने वाले को पेन फील हो जाए, बट पेशेंट इज नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ पेन। हाँ, तो अभी हम लोग देखते हैं बोरिक मटेरिया मेडिका के कुछ सिम्टम दैट आर रिलेटेड विद पेनलेसनेस। तो लेट्स सी पेनलेस क्रैकिंग ऑफ ऑल जॉइंट। अगर किसी को पेनलेस क्रैकिंग हो रहा है, जैसे नहीं कुछ लोग होते हैं जब बहुत देर तक बैठे हैं फिर उठते हैं तो उनकी हड्डियाँ कट 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 की आवाज़ आती है, या फिर अगर वो कुछ खाते हैं चबाते हैं तो यहाँ से आवाज़ आता है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट से। तो पेनलेस क्रैकिंग ऑफ ऑल जॉइंट, देन मेडिसिन इज एकोनाइट, ठीक है। अगर किसी को पेनलेस थ्रॉबिंग हो रही है, देन मेडिसिन पायरोजन। इसके बाद अगला मेडिसिन देखते हैं, पेनलेस स्वेलिंग ऑफ ऑल ग्लैंड्स। अगर सारी ग्लैंड्स में स्वेलिंग हो, और स्वेलिंग कैसी हो? पेनलेस स्वेलिंग हो, देन मेडिसिन साइलिसिया, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं पेनलेस पैरालिसिस। तो पेनलेस पैरालिसिस के लिए दो मेडिसिन मेंशन है बोरिक मटेरिया मेडिका में, वन इज ओपियम एंड अदर इज ओलिएंडर। इसी तरह एक और मेडिसिन है पेनलेस हिक्कप, जैसे किसी को हिचकी नहीं आती, इस टाइप का जो हिचकी आती है, तो अगर किसी को पेनलेस हिक्कप है, देन मेडिसिन फिलिक्स मास। तो फ्रेंड्स, दीज आर फ्यू condition of painlessness which is given in boric materia medica. So today we have discussed the condition of painlessness from Allen's keynote as well as from boric materia medica. तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ नॉलेज प्राप्त हुआ हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।